यात्रा की आज की कड़ी में बंद हो, हम जीवन के कुछ मूल चीज़ समझेंगे कि आदमी अगर अपने आहार को कंट्रोल कर ले तो बिल्कुल निरोग रह सकता है, क्योंकि आहार पर ही जीवन है। जो हम भोजन लेते हैं उसी के आधार पर मेरा शरीर और मेरा स्वास्थ्य निर्भर करता है। इसीलिए हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं इसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ऐसे भी योग शास्त्र में कहा गया है कि कष्ट के 5 कारण हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो परफेक्ट पहला जो अविद्या है, ज्ञान का नहीं होना, तो ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए कि हम बताएंगे कि 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो आप 5 बातें ही ध्यान रखिए। 5 रूल्स दैट कैन चेंज योर लाइफ। 5 रूल अगर आप जीवन में अपनाएंगे तो आपके जीवन को बदल देगा। पहला, अवॉइड एनिमल फूड। सबसे पहले जीवन में आपका जो एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल फूड है, उसको बंद कर देना है। मैं तो कहता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ इसका प्रयोग सिर्फ 7 दिन के लिए आप करिए, 7 डेज। अगर आप 15 दिन के लिए करते हैं तो आप समझिए कि सारे रोग से निरोग हो जाएंगे, निजात पा लेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। फिर तो आप इसी का पालन करना शुरू करेंगे। तो जितने भी एनिमल प्रोडक्ट है, मीट, मछली, दूध, अंडा, डेयरी प्रोडक्ट, सभी एनिमल प्रोडक्ट है, जो एनिमल से प्राप्त होता है, वो सारे प्रोडक्ट को बंद कर दीजिए। 1 सप्ताह के लिए आप ना खाएं। चूँकि एनिमल प्रोडक्ट के में जो प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन को शरीर ऑटो इम्यून के चलते उससे फाइट करता है, उससे लड़ता है, जिससे कई तरह का रिएक्शन बॉडी में होता है। तो फ़ायदे के बदले नुकसान पैदा कर देता है। इसीलिए आपको एनिमल प्रोडक्ट को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, ना खाएं। दूसरा, अवॉइड रिफाइंड एंड पैक्ड फूड। दूसरा जो है कि हम आपको बता रहे हैं कि जितना भी रिफाइन है और जो पैक्ड फूड है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। आप इसको ना खाएं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें फाइबर नहीं पाया जाता है। जो रिफाइन होता है उसमें फाइबर, और उसको प्रोसेस करके जो बनाया जाता है तो वो शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। और पैक्ड फूड में क्या होता है, सोडियम और शुगर ज़्यादा रखता है। आजकल ऐसे ही डायबिटीज़ के रोग बढ़ा हुआ है लोग को। तो चाहे अनचाहे आप रोग को एक्सिलरेट कर रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए आप न खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, आप उसको भी बंद कर दीजिए। तीसरा है कि आपको कच्चा आहार लेना ज़रूरी है। जितना कच्चा आहार लेंगे, आप पका आहार को कम करेंगे, उतना ही आप मस्त रहेंगे। हालांकि व्यवहारिक जीवन में थोड़ा सा कठिनाई है, संभव तो है ही, असंभव तो नहीं है, लेकिन थोड़ा कठिनाई है। लेकिन उसकी रेशियो को आप कम कर दीजिए। आप जैसे 12 बजे तक जो रीजनल और सीजनल फ्रूट्स है उसको खाइए 12 बजे तक। फ्रूट्स कितना खाएं? तो भैया जितना वज़न है, अगर आपका मान लीजिए 50 किलो वज़न है तो आप 500 ग्राम उसको 10 से गुना कर दीजिए, उतना खाइए। और उसके बाद मस्त रहिए। चाहे वो खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, तरबूज खाइए, अभी गर्मी का समय है तो ये भरपूर खाइए। उसके बाद भोजन करने से पहले सलाद भरपूर खाइए। सलाद में भी फिर वही खीरा खाइए, मूली खाइए, गाजर खाइए, जो भी अवेलेबल हो। महंगा नहीं लेना है, जो इजीली अवेलेबल हो उसे लेकर के खाइए। उसके बाद भोजन करिए, जो भी करना हो। और शाम में आपको सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना है। तो आप भोजन को, जब भोजन में ये आप करेंगे कि हम कच्चा आहार
इसके पीछे लॉजिक क्या है कि उसमें फाइबर ज़्यादा होता है और आपके आंत का मूवमेंट, आंत में जो माइक्रोबायोम पाया जाता है, जो बैक्टीरिया है, उसका आहार, अगर आप रिफाइंड फूड लेते हैं तो उसमें उसको आहार नहीं, चूँकि वो डाइजेस्ट नहीं, एब्जॉर्ब हो जाता है। रिफाइंड जितने बिस्किट हुआ, पैक्ड फूड हुआ, वो सीधे एब्जॉर्ब हो जाता है, उसका डाइजेशन क्या करना। तो आपको फाइबर एक तो समझिए आपके आंत के मूवमेंट को बढ़ाता है, और दूसरा जो आंत में जो गुड बैक्टीरिया है उसका वो आहार है, और वो ज़िंदा है तभी आप ज़िंदा हैं। अगर आपके आंत का बैक्टीरिया मर गया तो आप भी मर जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे। तो इसीलिए आप रॉ फूड, कच्चा आहार, उसको करना चाहिए। कुक्ड फूड को कम करिए और बढ़ाइए, ताकि कुक्ड फूड एसिडिक होता है और कच्चा आहार अल्कलाइन होता है, और आपको अल्कलाइन चाहिए। तो ये तीसरा था। चौथा है कि डू नॉट ड्रिंक RO वाटर। RO पानी भूल करके भी नहीं पीजिए। क्या होता है, उसमें वो जो छन के आता है RO वाटर, तो उसमें जो पानी में जो मिनरल होता है वो सभी मिनरल ख़त्म हो जाता है। जबकि आपके बॉडी से जो यूरिनेशन चाहे स्वेट होता है तो उसमें मिनरल के साथ होता है। नतीजा क्या है कि आपके शरीर के जो आवश्यक मिनरल है आपके पेशाब और पसीने के द्वारा निकल जाता है, तो वो आपको हानि करता है। तो इसलिए बहुत बड़ी सावधानी बरतना है कि पानी, हमें फ्रेश पानी, अपने मोटर का पानी पीना चाहिए। RO वाटर तो पीना ही नहीं चाहिए, वो आपको बढ़ाता है, रोग को बढ़ाता है। तो इस संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। अब तो WHO भी ने कहा है कि भाई RO वाटर हानिकारक है, तो लोग करें। और पांचवा, शाम को सूर्यास्त से पहले भोजन कर लीजिए। इसका जैन मुनि लोग करते हैं, जैनी जो हैं वो सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते हैं। तो अगर आप सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेंगे तो आप समझिए कि आपका डाइजेशन अच्छा होगा। फिर सुबह 6 बजे ये जो गैप है आपका, इसमें सर्केडियन जो क्लॉक है वो सही हो जाता है। तो ये 5 टिप्स दिया गया स्वस्थ रहने के लिए। अगर इस पाँचों को, मैं तो कहता हूँ, 1 सप्ताह फॉलो करके देखिए। अगर आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, मस्त रहेंगे। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आप देख रहे हैं तो आचार्य विजय योगा ज़रूर सब्सक्राइब करिए, काहे कि इस तरह की छोटी छोटी जानकारी आपको मिलती रहेगी। आप अपने भी देखें, लोगों को भी शेयर करें, ताकि ज्ञान जितना लोगों को मिलेगा लोग उतने निरोग रहेंगे, पवित्र रहेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।